अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फ़ोन की भी घंटी बजे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 2022 का फुटबॉल वर्ल्ड कप कतर में होने वाला है। लेकिन क्या आप जानते हो कि ये किस शहर में होने जा रहा है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बात आपको नहीं मालूम होगी। इसकी वजह ये है कि जिस शहर में फाइनल वर्ल्ड कप होना है वो शहर अभी तक मौजूद ही नहीं। जी हाँ, इस शहर की अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। साल 2020 के एंड तक वो शहर कंप्लीट होगा। ये सिटी जो बनने वाली है उसका नाम होगा लॉयस सिटी। इसको बनाने में 45 बिलियन डॉलर लग रहे हैं। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल इस शहर में होगा। क्या आप जानते हो कि दुनिया की सबसे स्ट्रिंगर बियर कौन सी है? अगर नहीं मालूम तो मैं आपको बताऊं। दुनिया की सबसे स्ट्रिंगर बियर का नाम स्नेक वेनम है और इसमें 67.5 अल्कोहल होती है। नॉर्मल बियर में 3 या 4 पॉइंट अल्कोहल होती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितनी जहरीली होती है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे मजहब में अल्कोहल पीना बैन है, लेकिन इस वीडियो का बनाने का मकसद इंफॉर्मेशन की हद तक है। मैं हूँ सैयद जहांगीर शाह, आप देख रहे हो बोल पापा बोल, और आज की इस वीडियो में आप दिमाग को चकरा देने वाले फैक्ट्स के बारे में जानोगे। फैक्ट नंबर 1। मोहतरम नाजरीने गिरामी, आपने सांपों के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन सुनी होगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन आपने कभी नहीं सुनी होगी। कुछ सांपों में एक बहुत अजीब किस्म होती है। कुछ साइंसदान इसको एक बीमारी भी कहते हैं। होता कुछ यूं है कि सांप जब पैदा होता है तो उसके 2 सर होते हैं, जिसे 2 सिरों वाला सांप भी कहा जाता है। इन दोनों सांपों के अपने अपने दिमाग होते हैं, लेकिन इनका जिस्म एक ही होता है। जब भी इनके सामने कोई चूहा या कोई खाने वाली चीज आती है तो ये आपस में लड़ते हैं कि पहले मैंने खाना है, लेकिन हकीकत तो ये होती है कि इनका पेट तो एक ही होता है। ये चूहा तो कोई भी खा ले, पेट तो दोनों का भर जाता है, लेकिन वो दोनों लड़ते रहते हैं कि खाना मैंने अपने मुंह से खाना है। वो अक्सर ऐसा करते करते एक दूसरे को मार देते और एक के मरने से दूसरा भी मर जाता है। ये कितनी हैरान कुन बात है ना। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, अगर किसी बच्चे को स्कूल में अच्छे ग्रेड और अटेंडेंस मिलती है तो इन बच्चों को अपने टीचर और वालिदैन से शाबाशी जरूर मिलती है। वो बच्चे हो सकता है कि आप में से भी कोई हो, लेकिन क्या आप जानते हैं कि टेक्सास के एक स्कूल में बच्चे को शोलन की एक गाड़ी दी गई थी। वाह, कितनी हैरान की बात है कि एक बच्चे को स्कूल में अच्छे ग्रेड और अटेंडेंस की वजह से एक महंगी गाड़ी गिफ्ट की गई थी। हमारे यहाँ तो सिर्फ शाबाशी पे ही काम चलता है। खैर, मुझे तो कभी शाबाशी भी नहीं मिली, मैं हमेशा नालायक ही रहा हूँ। क्या आपको भी कभी शाबाशी मिली है कि मेरे जैसे ही थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपको ट्रैवल करने का शौक है तो आप कई तरह के टूरिस्ट प्लेस पर गए होंगे और बहुत खूबसूरत भी होंगी। लेकिन क्या होगा कि अगर आप किसी टूरिस्ट प्लेस या रेस्टोरेंट पर जाएं तो वो आपको वापस भेज दे, मुझे यकीन है कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा सचमुच में होता है। जापान के लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। दोस्तों, जापान के लोग पेरिस आते हैं यहाँ की खूबसूरती को देखने के लिए और इनको यहाँ से वापस भेज दिया जाता है। इसकी वजह सुनने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। जब जापान के लोग यहाँ आते हैं, यहाँ की खूबसूरती को बयान नहीं कर पाते और यहाँ आकर बहुत खुश हो जाते हैं। पेरिस इनके ख्याल से भी ज्यादा खूबसूरत है। जापानी लोग पेरिस की खूबसूरती देखकर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बीमार हो जाते हैं और इनकी इस बिना पर वापस जापान भेज दिया जाता है। इस फेनोमा को पेरिस स्ट्रॉम भी कहते हैं। ये शहर इतना खूबसूरत है जिसकी वजह से जापानी लोग खुशी से पागल और बीमार हो जाते। दोस्तों, क्या आप भी पेरिस जाना पसंद करेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 4। बहुत से लोग रात को जागने के लिए अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1971 में मद्रास यूनिवर्सिटी में वहाँ की स्टूडेंट्स को रात को जागने में बहुत मुश्किलात हुआ करती थी। तो इसलिए इन सब तालिब इल्मों ने मिलकर एक कमाल का हल निकाल डाला। वो सब अपने बालों को एक चूटी बनाकर उसको दीवार में एक कील के साथ बांध देते थे और जब भी इनको नींद आने लगती तो इनके बालों को झटका लगता था
और इनकी आंख पूरी तरह खुल जाती थी और वो पूरी पूरी रात पढ़ते रहते थे और इस तरह मद्रास यूनिवर्सिटी ने बड़े बड़े स्कॉलर पैदा किए। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, 1978 में ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से जहाज गुजर रहा था। अचानक से वो जहाज गायब हो गया। उस जहाज के पायलट ने अपनी लास्ट वॉइस रिकॉर्डिंग में ये कहा था, मेरे जहाज के ऊपर से एक एयरशिप मूव कर रही है, और इसके 2 सेकंड बाद उसने कहा, इट इज नॉट एन एयरक्राफ्ट। उसका ये कहना ही था कि पूरा जहाज गायब हो गया। हादसे के 2 दिन बाद स्पेस से कुछ अजीब रेडिएशन के बारे में पता चला और आज तक ये कोई मालूम नहीं कर सका कि ये सिग्नल कहां से आया था। कुछ लोगों का कहना है कि ये जहाज एलियन ने गायब किया है। क्या आप एलियन पर यकीन रखते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 6। अब ये फैक्ट शायद थोड़ा सा डरावना हो। एक सॉन्ग जिसका नाम था ग्लोमी संडे, इस सॉन्ग को गाने वाले सिंगर पर FIR भी हो गई थी। वो खुदकुशी कर लेते थे और एक टाइम ऐसा आया जब सॉन्ग को लिखने वाले ने भी इसको एक बार सुना तो उसने भी खुदकुशी कर ली। उसने छत से छलांग लगा दी और बदकिस्मती से वो बच गया। इनको अस्पताल लेके जाया गया, लेकिन वहाँ इन्होंने एक छोटी नाली का इस्तेमाल करके खुद को मार डाला। दोस्तों, लोगों ने इस गाने को सुनने के बाद खुद को गोली मारने के अलावा ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी की थी। ये सब होने के बाद हुकूमत ने इस गाने पर पाबंदी लगा दी थी। इस गाने को सुसाइड गाने के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अक्सर लोग जब बीमार होते हैं तो वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अमूमन ये एक कॉमन काम है जो हर कोई करता है। क्या आप जानते हैं कि 70वीं सेंचुरी में जब लोग बीमार होते थे वो एक दरख्त के तने के ऊपर एक सिक्के को हथौड़े से इस तरह ठोक देते थे कि इस तरह करने से वो ठीक हो जाएंगे, और इनका ये भी मानना था कि उनके ठोके हुए सिक्के को कोई और शख्स निकाल दे तो वो भी बीमार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगों ने इस दरख्त के अंदर सिक्के ठोके हुए हैं। इस तरह की सुपरस्टिशन पर उस वक्त के लोगों का काफी यकीन होता था। फैक्ट नंबर 8 आखिर ये वाला चेहरा किसने नहीं देखा? हमेशा सबसे ज्यादा फनी और फेमस फेस में एक शाहकार है। आपके जहन में ये ख्याल आया है कि आखिरकार ये कौन सा शख्स है? ये असल में ह्यूमन का चेहरा है, जो कि एक प्रोफेशनल रिटायर्ड चाइनीज बास्केटबॉलर है। बाबा जी इंटरव्यू के दौरान ये किसी बात पर हंस पड़े थे। उस वक्त ये चेहरा वायरल हो गया था और इसके बाद कुछ लोगों ने इनका ये लोगो बना दिया। इस तरह ये चेहरा पूरी दुनिया में मशहूर हो गया और हर कोई इस चेहरे को इस्तेमाल करने लगा। उम्मीद है आपको ये पहले नहीं पता होगा। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, आपने पाकिस्तान की अदालत में ये लकड़ी का हथौड़ा तो देखा ही होगा, जिससे जज टेबल पर जोर जोर से मारता है। इसको ग्रेबल कहा जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसको इस तरह क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी कोर्ट के अंदर? इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। असल में ये हथौड़ा ब्रिटिश में इस्तेमाल किया जाता था। इंग्लैंड की अदालतों में बहुत सारे केस आते थे। मालिक मकान और किराएदार के दरमियान झगड़ा होता था। इनके केसेस ज्यादा होने की वजह से अदालतों में बहुत ज्यादा शोर हो जाता था, जिसकी वजह से जज इस हथौड़े को जोर जोर से मारकर पूरी अदालत को खामोश करवाता था। दोस्तों, कोर्ट में शोर को कम करने के लिए हथौड़े को इस्तेमाल में लाया जाता था। इसके बाद से ये एक जज का लोगो बन गया। आज भी अदालतों में ये हथौड़ा पड़ा होता है, लेकिन बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। फैक्ट नंबर 10 पाब्लो पिकासो को कौन नहीं जानता? इनकी बनाई हुई पेंटिंग पूरी दुनिया में मशहूर है और मानी जाती है। ये हैरत अंगेज किस्म की पेंटिंग बनाया करते थे और इनकी बनाई हुई पेंटिंग बड़े बड़े म्यूजियम में लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। लोगों को इसकी बनाई हुई पेंटिंग की समझ नहीं आती थी। लोगों के हर बार पूछने पर उसने अपने पास एक गन रख ली। एक रोज ये म्यूजियम में थे। किसी शख्स ने इनसे इनकी पेंटिंग के बारे में पूछा, जिस पर पाब्लो पिकासो का गुस्सा आया और उसने उस शख्स को गोली मार दी, जिसके बाद लोग उनसे खौफजदा हो गए। इसी बिना पर पिकासो पागल हो गए और बाकी की जिंदगी पागल खाने गुजारी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और आपने अभी तक हमारे चैनल बोल पापा बोल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। और अगली वीडियो तक मुझे दो इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।